मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आज का व्लॉग है अयान से रिलेटेड बिकॉज़ अयान कहीं पे गया था। सो आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड सम क्लिप्स ऑफ हिम। सो इट्स ऑल अबाउट अयान। देयर इज़ नो कुकिंग वीडियोज़, देयर इज़ नो कुकिंग शोज़ एंड एवरीथिंग। और ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप कुकिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस व्लॉग को स्किप कर सकते हैं बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप अयान को देखना चाहते हैं, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि अयान अपना दिन कहीं पे जाके कैसे स्पेंड करता है, देन दिस व्लॉग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। और ये जी हम पहुंचने वाले हैं अपने खाला के घर पे। बोलो ओपन द डोर। व्हाट इज दिस? ओह वाओ, तुम दे दो। व्हाट्स इनसाइड? शो मी। What is this? Oh wow! You like it? Yeah, I like it, but it's your stuff. Okay. You Like it? Shall we open it? yes. Yeah, like it? What is it? No shit. Can you swim on it? Yes. So do swim on it. Here ocean later. Sit down. Sit on the ocean. Hey! You are in the ocean. Yeah, here ocean. You like the ocean? Yes, ocean. Very nice. Can you tell me the names? I say like Yes. octopus. Okay, so where is the fish? Here. And where is the sea snake? Here. Turtle. Find the turtle. Yeah. Where is the seahorse? There. Wow, you know everything. That's amazing. Good job. Good job, Ayan. Good job. Good job. जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ही इज़ प्लेइंग। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लाइक इन द मार्केट, या मैं किसी के घर जाती हूँ, तो अयान मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। ही इज़ वेरी, लाइक आप क्या कह सकते हैं कि चीयरफुल पर्सन। He likes to enjoy people, he likes to visit different places. Like इसको ये सब करना अच्छा लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ ये बिल्कुल तंग नहीं करता और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है, सर्दी है, क्या सीन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं अपनी सिस्टर के घर पे जाती हूँ तो उनके बेटे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, लाइक वो लोग गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, वो इस एज में है। सो अयान को बाहर एक चक्कर लगाना मस्ट होता है और ये इसको जाफ़र भाई मिले हुए हैं कि वो बस उनको बोलेगा कि मुझे बाहर जाना है और फिर वो उसको एक चक्कर लगवा के लाजमी लगवाएंगे। और अच्छी बात ये है कि ये इतना मैच्योरली बिहेव करता है जब ये इवन कहीं जा भी रहा होता है, गाड़ी में बैठा हुआ होता है, ये बिल्कुल चीज़ों को छेड़ नहीं रहा होता। अच्छा, सीट बेल्ट इसलिए लगाई हुई बिकॉज ये बिल्कुल घर के पास ही 4-5 मिनट का एक चक्कर था और एज़ यू कैन सी कि गाड़ी की जो स्पीड है वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे है। अदरवाइज़ वी डोंट टेक रिस्क। अयान हमेशा बैक सीट पे होता है और अगर फ्रंट सीट पे हो भी तो वो मैं होंगी तो मेरी गोद में ही बैठेगा। लाइक दिस इज़ माई प्रैक्टिस। बिकॉज़ भाई मैं तो खुद बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव किस्म की मदर हूँ, मुझे तो खुद इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। और जो यहाँ पे रेडी हो चुका है खाना, खाने में थी बिरयानी,
मेरी मोस्ट फेवरेट बिरयानी, बिकॉज़ मेरी जो सिस्टर है, मेरी आपी हैं ये, सो ये बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं और मेरी डिमांड भी होती है। और उसके साथ है ये केक। भाई ये बेकरी वाले तो मुझे ना स्पॉन्सर कर दे, हर वीडियो में मेरा एक केक मस्ट होता है, या हॉबनॉब का या पाइन द स्काई का। बट ये फैक्ट है, मतलब मुझे पसंद भी बहुत है और कोई अल्लाह पाक की ख़ास देन है कि मुझे खाने को भी मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट इनके चॉकलेट केक्स, हेज़लनट स्पेशली जो हैं, वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब पैसा वसूल। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि व्लॉग एंड हो गया है? नहीं भाई, व्लॉग बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ। इसके बाद अब हम चलते हैं एक और जगह पे। ये हसीन रोड और ये खूबसूरत सा एरिया देख के आप समझ तो गए होंगे कि हम कहाँ पे आ गए हैं। सो जी, इट्स DHA डिफेंस है ब्रो। इस एरिया का भी ना वैसे अलग ही स्वैग है। सो खैर, हम आप ही के घर पे थे। सो इतनी देर में रात हो चुकी थी। सो हमने फिर वापसी का प्लान किया। फिर हम वहाँ से जब निकले तो फिर हमने सोचा कि चलिए हम सी वी का भी एक चक्कर लगा लेते हैं। सो इसलिए फिर हम सी साइड पे आ गए। यहाँ पे कुछ 4 मिनट के लिए अयान के बाबा गए थे बाहर शॉप पे सामने, और अयान को मौका मिल जाता है कि जैसे ही लाइक इसके बाबा गाड़ी से जाते हैं, सो ही जस्ट सिट ऑन द फ्रंट सीट, और उसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है, वो नज़र भी आ रहा होगा आपको। खैर, उसके बाद जब हम पहुँचे सी व्यू पे तो आप देख सकते हैं कि भाई क्या सुकून था वहाँ पे, क्या नज़ारा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया बिकॉज़ अंधेरा था। बट कुछ ना कुछ तो वाइब आ ही जाएगी आपको। बिकॉज़ फिर मैंने ऑन कर ली अपने मोबाइल की टॉर्च, ताकि एटलीस्ट कुछ तो नज़र आए भाई, मैं कुछ तो दिखा सकूं कि मैं सी व्यू पे आई थी। बट अगर आप कराची में रहते हैं तो भाई आप इन दिनों तो सी व्यू पे ज़रूर जाओ, और अगर आप कराची में नहीं रहते हो तो अगर आपका कराची का चक्कर लगे तो आप लाजमी एक दफ़ा रात में जाओ। बहुत ही कोई मतलब आला किस्म की अच्छा, वहाँ पे ना इतनी कोई ठंड हो रही थी और इतना कोई ठंडा मौसम हो रहा था, और जब मैंने अयान को देखा तो उसने नॉर्मल शर्ट पहनी हुई थी, लाइक स्वेट शर्ट वगैरह नहीं थी। तो फिर शुक्र है मेरे पास इसकी पफ जैकेट मौजूद थी, तो फिर मैंने इसको वो पहना दी। और वो जैकेट पहनने के बाद भाई जो मेरे बेटे के अंदर एनर्जी आई है मतलब इस लड़के ने, वो एक ट्रैक था और ये उसके ऊपर चल रहा था, तो इस लड़के ने लाइक कोई 40 to 50 चक्कर तो लाजमी लगाए होंगे। ये राइट से लेफ़्ट जा रहा है, लेफ़्ट से राइट आ रहा है उस पूरे ट्रैक के ऊपर, और इसके बाबा एक साइड पे खड़े हुए और मैं दूसरी साइड पे खड़ी हुई हूँ, बिकॉज़ हमें ये टेंशन हुई थी कि ये ऐसे गिर ना जाए। इवन दो कि बहुत ही केयरफुली वॉक कर रहा था, बिकॉज़ इसको खुद भी अंदाज़ा था कि मैं गिर सकता हूँ, बट स्टिल बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप सी व्यू गए हुए हैं और आपने वो जगह देखी है, तो ये ट्रैक ऐसा है कि इसकी दूसरी तरफ समुंदर वाली साइड पे, मतलब वो थोड़ी जगह नीचे करके थी, तो वहाँ पे थी तो रही थी, बट फिर भी जब गिरेगा बंदा तो लग उसको पता जाएगा। तो खैर ये और इसके अलावा यार मुझे एक चीज़ बड़ी मतलब अच्छा लग रहा था कि सी व्यू है, बहुत साइलेंस है, बहुत नाइस है। बट एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी वो ये था कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह के हालात नहीं हमारे मुल्क के इस तरह की चीज़ें हों, बट सोलर लाइट्स तो मतलब मैनेज हो सकती हैं ना, वो खुद ही दिन में लेंगी लाइट और रात में वो ऑन हो जाएंगी।
तो ये देख के मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ, बिकॉज़ अगर नॉर्मली अगर आप दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं, अगर आप वहाँ की बीच देखो तो वहाँ पे रात को भी इतनी रोशनी ज़रूर होगी कि आप समुंदर को हाथ लगा सको। अब वहाँ पे इतना कोई गुप अंधेरा था, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है वीडियो में, कि अगर मैं अपने टॉर्च नहीं ऑन करती या गाड़ी के लाइट्स नहीं ऑन करते तो बिल्कुल आप कुछ देख ही नहीं सकते हो। तो उस वजह से क्या हुआ कि हम मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप समंदर की तरफ जाओ, इतना अंधेरा था। मतलब आप अडल्ट्स भी रिस्क नहीं ले सकते और बच्चे के साथ तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो रेत और पानी के अंदर। तो अगर थोड़ी सी लाइटिंग होती तो एटलीस्ट हम जाके यार पानी के अंदर ना जाते, लेकिन पानी को टच तो कर लेते। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, अब किसी दिन मौका मिला तो शाम के टाइम पे जाएंगे और फिर ज़रूर ये पानी को फ़ील करने का, टच करने का मज़ा लेंगे। बिकॉज समुद्र की वो ना वाइब नहीं आती है। लाइक आज मैं इतना कोई वाइब वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट होता है। उसके बाद आया कि गर्मी लगी, इसने बोला मुझे जैकेट उतार दो। इसने इतने ज़्यादा जो चक्कर लगाए थे तो गर्मी तो लगना थी। खैर मैं इसकी जैकेट जब रिमूव की, उसके बाद ये गाड़ी के ऊपर बैठ गया और फिर उसने गाड़ी के प्रपोजल्स देना स्टार्ट कर दिए। और मैं फिर वही हूँ जो आजकल की हर मदर का हाल है। हम लोगों ने मोबाइल पकड़े हुए होते हैं और हम लोगों का एक ही काम होता है कि अपने बच्चों की हम इतनी पिक्चर्स और इतनी वीडियोस बनाते हैं, और बस यही काम है हमारा। तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था वहाँ पे, तो फिर हमने सोचा कि अब लेट हो रहा है, सो हमें अब घर चलना चाहिए। अच्छा जी, हम अपने घर की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में हमें नज़र आ गया स्टॉप, जहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही थी। और अब हम क्योंकि बिरयानी खाए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था, वो भी डाइजेस्ट हो चुकी थी, और फ़िश को देख के इस ठंडे मौसम में वैसे ही मुँह में पानी आ गया, तो हमने सोचा चलो हम फ़िश खा लेते हैं। और जनाब ये फ़िश बहुत ही मज़े की थी। कराची में ख़ैर अब मैं पता नहीं कोई ऑफेंसिव ना हो जाए, बट ट्रस्ट मी यहाँ पे फ़िश बहुत अच्छी मिलती है। एक तो शायद समंदर की वजह से, क्योंकि फ़्रेश होती है, और वैसे भी बहुत अच्छी होती है कुछ मिसालों की वजह से भी। उसके बाद जब हम घर पे आए तो बस जनाब जब हम घर के पास पहुंचते हैं तो एक शॉप नज़र आ जाती है, और आयान को फिर वहीं से वही जेली वही कुछ लेना है। पता नहीं ये जेली का क्या सीन है भाई, मैं तो ख़त्म कर दूँ इसको। कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मेरा बेटा इतना वबाल मचा देते हैं ना इस जेली के पीछे कि हमें खिलानी पड़ती है। और जेली के बाद आते हैं जी कार्टून्स। उनको भाई कार्टून देखने हैं, मतलब इतनी एक्सरसाइज के बाद भी इनको कार्टून देखने हैं सोने से पहले। जो लेब्राडोर डॉगी है ना ये अपनी तरफ से फुल पुलिस वाला बना हुआ है, और मेरे बेटे को बहुत पसंद है भाई इसका कैरेक्टर। अब मैं सम अप करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आज मैंने कर ली और बहुत सारे आन के क्लिप्स भी दिखा दिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बुरा नहीं लगा होगा। यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।